मित्रों, जय हिंद। वंदे मातरम। मित्रों, भारत 2.5 युद्ध लड़ रहा है। शायद आपके जहन से यह बात निकल गई है। मैं याद दिलाने के लिए फिर से आपसे कह रहा हूं कि भारत 2.5 युद्ध लड़ रहा है। 2.5 युद्ध यानी 2 सीमाओं पर, दोनों दुश्मनों के साथ, और आधा युद्ध देश के भीतर, देश के गद्दारों के साथ। जो भी इस समय देश में हो रहा है वो इन्हीं 2.5 युद्ध की पूरक है। देश के अंदर गद्दार पूरी तरह से सक्रिय हैं। इसकी भनक भी सरकार को है। यदि नहीं है तो शायद देश की जनता को। सीमाओं पर सेनाएं डटी हैं। परसों ही चीन के साथ कमांडर लेवल की बातचीत विफल रही है। तैयारी में है चीन भी और पाकिस्तान भी, और उनसे ज़्यादा तैयारी में है देश के भीतरी दुश्मन। उद्देश्य एक ही है कि किसी भी तरह से वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंका जाए। देश के भीतर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे अब इंपोर्ट किए जा रहे हैं। विदेशों में थिंक टैंक काम कर रहे हैं और देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उसकी नेता माइनो के तमाम लोग बाहर जा करके उनसे राय मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह से इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, यह सब बड़े ही सुनियोजित तरीके से चल रहा है। भारत के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी का शासन और प्रबुद्ध प्रधानमंत्री द्वारा इन तमाम साजिशों को विफल किया जा रहा है। आखिर भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान सहिष्णुता है, समावेशी है, सबको साथ लेकर चलने की है और मानवता की सेवा है, जिसमें भारत अनवरत लगा हुआ है। भारत की एक पहचान और भी है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं, और यदि कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। भारत की सेनाएं समर्थ हैं, सक्षम हैं और भी समर्थ हो रही हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 तक भारत स्वयं में स्वावलंबी हो जाएगा। भारत में विभिन्न प्रकार के आयुध बन रहे हैं जो वर्ल्ड क्लास के हैं। दुनिया जिससे घबराई है, खास करके हमारे दोनों दुश्मन, उनको ये पता ही नहीं था, वो यह सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इतनी जल्दी भारत इतने उम्दा किस्म के हथियार विकसित कर लेगा। भारत के रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई है। सेनाओं का मनोबल ऊंचा है
और उन्हें स्पष्ट आदेश भी है कि किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। शायद इसीलिए भारत के दोनों दुश्मनों को भारत को छेड़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन असली खतरा भीतर से है। जो 2.5 युद्ध में आधा युद्ध जो भारत लड़ रहा है, इसे तो तुरंत समाप्त करना पड़ेगा, साल भर के अंदर। क्योंकि भगवान राम जब वन में गए थे, जब उनको विश्वामित्र जी लेकर गए थे, या 14 वर्ष के अपने वनवास में उन्होंने कभी भी जो रावण के प्रतिनिधि थे उनको माफ नहीं किया, सीधे उनको मारा। ये जो चीन और पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं भारत के अंदर, जिसमें 3 से 5 करोड़ तक तो घुसपैठिए हैं, और इनके आका हैं जो यहाँ वहाँ अपना रूप रंग दिखाते रहते हैं। भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा ये स्लीपर सेल हैं। इनको निपटाना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये निपट जाएंगे, दुश्मन देश जो सीमाओं पर डटे हैं वो अपने आप पीछे चले जाएंगे। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने स्वीकारा है कि हम 100 वर्षों तक भारत से शत्रुता नहीं कर सकते। उन्हें अब यह बात समझ में आ गई है कि भारत से शत्रुता करके वो स्वयं ही बर्बाद होंगे और उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। पर यह संभव भारत के पक्ष में क्यों हुआ? क्योंकि भारत की जो वर्तमान सरकार है वह वैश्विक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अब तक की सबसे उम्दा सरकार है, ऐसा मेरा मानना है। और आप महसूस भी कर रहे होंगे, जब डोकलाम का स्टैंड ओवर हुआ था तो चीनी अखबार रोज भारत की सेनाओं और भारत को गालियां देते थे। आज लगभग 18-19 महीने से सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और चीन केवल और केवल भारत से एक ही उम्मीद कर रहा है कि आप मर्यादित भाषा बोलें, आप हमें धमकाएं नहीं। चीन जैसा शक्तिशाली देश भी आज भारत का लोहा मान रहा है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वह भारत को आंख दिखाए। ये वही चीन है जो ताइवान के ऊपर अपने फाइटर प्लेन उड़ाता है लगभग हर महीने, लेकिन भारत की तरफ उसको आंख उठा के देखने में भी खौफ लगता है। भारत की सेनाओं का पराक्रम इतना है कि वह अपने दोनों दुश्मनों से एक साथ निपट लेंगी। लेकिन असली खतरा भारत को भीतर से है। जो स्लीपर सेल हैं चीन और पाकिस्तान के, जिन्होंने चीन और पाकिस्तान से मदद मांगी है, अभी भी मांग रहे हैं कि मुझे आप मदद करें कि हम इस सरकार को हटा करके सत्ता पर काबिज हों और हमारा वही पुराना धंधा चालू हो। हम देश काट काट करके आपको देते रहेंगे, आप बदले में हमें पैसे देते रहना। ये इनका देश नहीं है। ये खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। अतः इनको यहाँ रहने मत दें। आप सब सहयोग करें सरकार का। जहाँ कहीं भी चुनाव है इस समय देश में, वहाँ इस राष्ट्रीय दल को, इस राष्ट्रवादी पार्टी को आप आगे बढ़ाएं।
जातियों के झगड़े में ना उलझें और किसी भी तरह के व्यक्तिगत स्वार्थों या हितों के चक्कर में ना पड़ करके राष्ट्र हित को, देश हित को सर्वोपरि माने, क्योंकि देश अगर विजयी हुआ तो उसका फल आप सबको मिलेगा और अगर देश हार गया तो आप हार जाएंगे, आपका सब कुछ चला जाएगा। ये बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है और इसी तरह से षड्यंत्रकारी दुनिया में कामयाब हो रहे हैं। अतः आपसे एक बार फिर अपील है कि आप इस खतरे का अंदाजा लगाएं। यह समय देश हित और केवल देश हित को सोचने का है और इसलिए देश हित में ही सोचें, देश हित में ही वोट करें और जो पारिवारिक पार्टियां हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली, जिनकी प्राथमिकता अपना परिवार है, उनकी साजिशों से बचें। हंसी आती है, कुछ मंत्री कहते हैं कि इस सरकार ने पिछड़ों और वंचितों के लिए क्या किया। इन अक्ल के अंधों को और पारिवारिक और स्वार्थ में अंधे हुए लोगों को कोई आंकड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। गांव में वंचितों और गरीबों और अति पिछड़ों के बने हुए मकान, बिजली, पानी, सुविधाएं, सड़कें, पुल, रेलवे, ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इनको दिखाई दे रहा है तो सिर्फ इनका अपना राज, और उसका भी कारण है। ये अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो इनका सब कुछ लुट जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी बनाया है इसी सत्ता में रह के बनाया है। आपने देखा होगा कैसे नोट निकल रहे हैं इनके शागिर्दों के घर से। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, 2024 तक इनके घरों से बहुत कुछ निकलेगा। और इसीलिए ये व्याकुल हैं कि यदि हम सत्ता से दूर रहे तो हमारे स्थान जेलों में होंगे। महाराष्ट्र का गृह मंत्री जेल में है, सपा का एक मंत्री जेल में है बलात्कार के केस में, और दूसरा मंत्री जेल में है जबरन जमीन हड़पने के चक्कर में। इसी तरह से इनके धीरे धीरे पाप के घड़े फूटते रहेंगे और ये जेल जाते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सत्ता में पाप और सिर्फ पाप किया है। आपका हक मारा है और अपना घर भरा है। इनको पहचानिए। सभी पारिवारिक पार्टियां देशद्रोही हैं, इनको परिवार पोषण के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। अतः आप इनको चुनाव में हराएं और राष्ट्रवादी दल को जिताएं, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। जय हिंद।